फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 24 जुलाई की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन मानचित्र से पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। और इस वीडियो में हम तूफान की भी बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में। लेकिन सैटेलाइट से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तूफान है बीफा, ये बहुत कमजोर हो चुका है। इसके कुछ अवशेष हमें बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, एक जो सर्कुलेशन बना हुआ था, यानी कि आंध्र प्रदेश एडजॉइनिंग जो साउथ उड़ीसा है इसके बॉर्डर पे बना हुआ था, ये सर्कुलेशन धीरे धीरे हमें नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि नॉर्थ वे ऑफ बंगाल पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पहुंचेगा और 24 घंटे के दौरान ये जो बीफा तूफान है इसके कुछ अवशेष भी बंगाल की खाड़ी पे पहुंचेंगे। इन दोनों का कनेक्शन होगा, ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर के चलते हुए तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज देखी जाएंगी। ये जो लो प्रेशर है ये 48 से 72 घंटे में इंटेंसिफिकेशन होके इसका और ये जो है डिप्रेशन का रूप ले लेगा, यानी कि डिप्रेशन की भी इसकी जो कैटेगरी रहेगी वो लो की रहेगी। 2 से 3 दिन ये डिप्रेशन के रूप में रहेगा, धीरे धीरे ये कमजोर होता हुआ जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव से हमें, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए बताया था कि मॉडल हमें यहां बहुत ज्यादा बादल नहीं दिखा रहा था, यहां क्लियर मौसम था। लेकिन हमने आपसे कहा था कि यहां तेज बारिश के संकेत हैं। अगर यहां बादल नहीं है तो यहां और भी ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी जाएंगी। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर भारी एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। धीरे धीरे और भी कई रीजनों तक ये बारिश पहुंचती हुई दिखाई देने वाली है और विदर्भा पे भी भारी एक्टिविटीज देखी जा रही है, चाहे वो वर्धा, अमरावती, नागपुर या फिर गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके चंद्रपुर, ये जो पूरा रीजन है इफेक्टेड है, भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भी इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज जारी है। कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखी जा रही है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज यहाँ मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई दी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। दिल्ली पे भी अच्छी बारिश दिखाई दी थी। और देखिए, पंजाब की बात करें, यहाँ जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहाँ कई स्थानों पर तो अच्छी बारिश दिखाई दी थी। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली थी। हरियाणा पे भी बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली थी। हालांकि मध्यम दर्जे की बारिश हमें जरूर हरियाणा पे दिखाई दी है। दक्षिणी रीजन थोड़ी सी ज्यादा बारिश देखा है। और देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान पे भी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा बना हुआ है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पे भी हमें स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं तेज बारिश दे रहे हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें कल कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले बिहार की बात करेंगे, जहां मॉडल हमें क्या दिखा रहा है कि कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल की तो छोड़िए, आज रात को ही संभावना हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। 70 से 80% चांसेस आज रात को ही मध्यम से तेज बारिश के दिखाई दे रहे हैं हमें। हो सकता है कि इन केस अगर बारिश आज रात को दिखाई नहीं देती है, मुझे ऐसा लगता है कि आज रात को ही कई स्थानों पर यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। इन केस अगर नहीं होती है तो कल शाम और रात के टाइम में भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, सिस्टम का इंपैक्ट कितना पड़ने वाला है, ये सिस्टम कितना आगे की तरफ बढ़ने वाला है, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर ये सिस्टम थोड़ा सा लेट हो जाता है तो कल शाम को यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, नहीं तो आज रात को ही यहां 70 से 80% चांसेस मध्यम से तेज बारिश के बने हुए हैं और सभी स्थानों पर यहां चांसेस बने हुए हैं। मुझे लगता है कि आज रात को ही बारिश देखने को मिलेगी। और देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां हमें कल जो दक्षिणी रीजन है यहां तो हमें बारिश दिखाई देगी ही देगी, लेकिन जो मध्य और पूर्वी रीजन है यहाँ पे भी कहीं कहीं हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, लेकिन बहुत भारी बारिश की कोई भी संभावना हमें 24 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देगी। यहाँ दक्षिणी रीजन जरूर कवर होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली हो या इलाहाबाद से लेके कानपुर, लखनऊ और फतेहपुर से लेके फर्रुखाबाद, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा और जो मध्य रीजन रहेगा, यहाँ कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड पहुंचेंगे, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें और ललितपुर से लेकर झांसी की बात करें, ये जो पूरा रीजन रहेगा मध्यम से तेज बारिश देखेगा। और देखिए, अगर हम बात करें हरदोई से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बहुत भारी तो एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी, लेकिन संभावना यहाँ पे भी बनी हुई है।
बरेली से लेके और शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ से लेके बुलंदशहर, बागपत की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहाँ पे भी कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। देखिए दिल्ली का हाल देखें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा का हाल देखें, जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। जैसा हमें मॉडल दिखा रहा है उसी तरीके से बारिश की एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी। इसमें हमें बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जो करनाल कैथल झील से लेके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र है, ये जो रीजन है यहाँ बारिश की संभावना हमें जरूर दिखाई दे रही है। देखिए अगर पंजाब की बात करें तो पटियाला, चंडीगढ़ से लेके शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर और गुरदासपुर से लेके पठानकोट, और अमृतसर की बात करें तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा और जलंधर, लुधियाना, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। ट्रफ देखिए उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है, बारिश भी हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर का हाल देखें, यहाँ पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा हल्की फुल्की बारिश देखेगा। और देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, जो उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ है, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पौड़ी गढ़वाल से लेकर चमोली की बात करें, यहाँ पे भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। गंगोत्री, यमुनोत्री में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी। राजस्थान का हाल देखें, देखिए ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ पूर्वी राजस्थान का बॉर्डर है, यहाँ संभावना जरूर बनी हुई है, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से यहाँ पे भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो पूर्वी राजस्थान का रीजन रहेगा जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश देंगे और कहीं कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देंगे। बहुत ज्यादा संभावना हमें पूर्वी राजस्थान पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जरूर संभावना हमें दिखाई दे रही है, यहाँ थोड़ी सी सही बारिश हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें हिंडौन, बयाना, करौली और कोटा से लेकर सवाई माधोपुर, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो रीजन है भीलवाड़ा से लेके उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये जो रीजन रहेगा यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और पूर्वी गुजरात का हाल देखें, देखिए यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम होगी, बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। मॉडल के हिसाब से यहाँ अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बारिश यहाँ देखने को मिलेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, चाहे वो मध्य रीजन हो या दक्षिणी रीजन। और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे भी राजकोट से लेकर बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, पूर्वी मध्य प्रदेश पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी और पूरे ही रीजन पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कोई भी रीजन यहाँ बकाया नहीं रहेगा, सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, गुना से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और ये जो रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी से लेकर भोपाल और राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेके ये जो रीजन रहेगा हरदा का, यहाँ पे बारिश की संभावना हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरबनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, ये जो रीजन रहेगा यहाँ किसी किसी स्थान पर ही बूंदें गिरेंगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बारिश अब तक हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर देखी जा रही थी, ये अब हमें और भी ज्यादा पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें विदर्भा की, तो यहाँ नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके चंद्रपुर, यहाँ भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी जो वर्धा, अमरावती से लेके यवतमाल, वाशिम, ये जो रीजन रहेगा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। जालना, हिंगोली, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए मॉडल के हिसाब से यहाँ बहुत भारी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी भी बारिश यहाँ देखने को मिलेगी, मध्यम ही बारिश के चांसेस यहाँ बने हुए हैं। नॉर्थ कर्नाटका से लेके और जो साउथ कर्नाटका का रीजन है यहाँ में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। रायलसीमा से लेके और तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मैंगलुरु, उडुपी, हुबली, ये जो कोस्टल कर्नाटका है यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, देखिए पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती से लेके विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके और ये जो रीजन रहेगा मछलीपट्टनम, बपातला, ये पूरा रीजन इफेक्टेड होने वाला है। यहाँ मतलब से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। नेल्लोर से लेके श्रीकाकुलम और विजयनगरम से लेके विशाखापट्टनम, यहाँ हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है।
देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, इसका जो दक्षिणी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोरिया से लेके बलरामपुर, सूरजपुर और अंबिकापुर से लेके सरगुजा और जसपुर की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पेंद्र से लेके रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें, यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, जबकि मॉडल हमें यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखा रहा है और कहीं कहीं हमें ड्राई रीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। महासमुंद से लेके और जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए उड़ीसा का हाल देखें, यहां पे भी जमकर बारिश होगी, यानी कि जो मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा, कोरापुट, भवानीपटना, बलायगिर, फुलवाड़ी से लेकर सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, और ये जो रीजन रहेगा राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, ये पूरा रीजन हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और भुवनेश्वर से लेकर पुरी की बात करें, यहाँ पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां संभावना तेज बारिश की बनी हुई है। झारखंड का हाल देखें, जो मध्य से लेकर और जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, और जो पूर्वी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, देखिए बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी, सभी स्थानों पर दिखाई देने वाली है, लेकिन पूर्वी रीजन पर हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देगी, जबकि जो मध्य और दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है, ये हमें ज्यादा इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। देखिए गढ़वा, पलामू से लेके और छत्र, हजारीबाग से लेके झुमरी, तलैया और रांची, खुंटी, जमशेदपुर से लेके पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला से लेके सिमडेगा, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। बाकी ये जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो से लेकर रामगढ़, ये जो बेल्ट हमें ड्राई दिखाई दे रही है। देखिए बारिश की संभावना यहाँ पे भी बनी हुई है, बारिश हमें यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा इफेक्टेड रहेगा, दीगर से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, और देखिए ये जो रीजन रहेगा अलीपुर से लेके 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बांकुड़ा से लेके और ये जो पुरुलिया का रीजन है, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पे भी संभावना बनी हुई है, हल्की फुल्की एक्टिविटीज यहां पे भी हमें दिखाई देने वाली है। सिक्किम में हल्की बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां पे भी संभावना हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।